बेटे की तो पूरा मसला समझने के लिए सारे मसाले समझने होंगे। हाँ चलो। मसालों के गोदामों का मालिक अहमद नवाज है और किसी भी कीमत पर अहमद के मुंह से मीर के बारे में एक लफ्ज भी निकलना नहीं चाहिए। ये थोड़े बुजुर्ग लग रहे हैं, इनसे पूछता हूँ। तशरीफ लाए हुजूर, बंदा आपकी खिदमत पे हाजिर है। फल, सब्जियां, खजूर या दाल वगैरह निकाल दूं? लेकिन ये तो मसालों का बाजार है ना? हाँ जनाब, मसालों का बाजार है, लेकिन जिसमें मसाले पड़ते हैं वो भी तो बिकेंगे ना। आप देखिए, लेकिन मैं ना किसी को ढूंढ रहा हूँ। क्या आप किसी मीर मुस्तफा नाम के जनाब को जानते हैं? आप मीर मुस्तफा को ढूंढ रहे हैं? हाँ। आप मीर मुस्तफा को ढूंढ रहे हैं? हाँ। जो खानसामा है, आप उसी की बात कर रहे हो ना? हाँ 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 जी जी। हाँ मैं उसे जानता हूँ जनाब, बिल्कुल जानता हूँ। आप जानते हैं? आप रुकिए, मैं उसे अभी बुलाता हूँ। हाँ। वो यहीं पर है। मीर, बाहर आओ, तुमसे कोई मिलने आया है। ये कौन है? ये मूली का छोटा भाई गाजर, यही तो है आपका मीर मुस्तफा। नहीं नहीं नहीं, मैं जिन मीर मुस्तफा की बात कर रहा हूँ ना, वो 55 साल के हैं और वो 20 साल पहले यहाँ से मसाले खरीदा करते थे। 20 साल पहले तो मैं गली में कंचे खेलता था। एक बात तो समझ में आ गई, अगर मुझे मीर चाचा को ढूंढना है तो मुझे बाजार की सबसे पुरानी मसालों की दुकान पर जाना होगा। वहाँ उन्हें कोई ना कोई जरूर जानता होगा। आप मेरी आखिरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे सबसे बुजुर्ग मसाले बेचने वाले दुकानदार कौन है और वो कहाँ मिलेंगे? यहाँ पर सबसे बुजुर्ग तो अहमद चाचा हैं। इस बाजार के मालिक भी वही हैं और वो उस कोने में उनकी आज भी दुकान लगती है। अहमद चाचा? हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला करे आपको आपके वाले मीर मुस्तफा मिल जाए। ये शीरकुरमा मीठा तो है, पर आपकी यादों जितना मीठा नहीं। आपको मेरे हाथ का शीरकुरमा कितना पसंद था। ये शीरकुरमा नहीं रुखसार, मोहब्बत का प्याला है। मैं तुमसे वादा करता हूँ रुखसार, हम फिर से खुशहाल जिंदगी जिएंगे, हम फिर से एक हो जाएंगे, एक हो जाएंगे।
अल्लाह, मना किया था फिर भी ये लड़का आधा शीर कोरमा लेकर चला गया। अब मैं दरगाह में क्या चने बांटूंगी? चीनू, चीनू! सुना तुमने अकबर? जी। उमर के अलावा मीर मुस्तफ़ा के बारे में और कौन जानना चाहेगा, और वो भी एक जवान लड़का। लेकिन हुजूर, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो लड़का हो कौन सकता है। बेवकूफ, वही तो जानना है कि उमर के अलावा सिर्फ एक इंसान है जो उस मीर के बारे में जानना चाहेगा, काला चोर। काले चोर के पास जादुई जिन की ताकत है, जिसकी वजह से उसे पता चला है कि मीर और उमर के पास एक और कोई राज दफन है, और ये राज जानने के लिए वो यहाँ मसालों के बाजार में आया है। और वो 2 कौड़ी का काला चोर हमसे वो ताकत छीनना चाहता है, तो हम कभी होने नहीं देंगे। काले चोर कभी नहीं। पीछा करो। वो ना हो ये काला चोर ही है, और ये मसालों की गोदाम की तरफ बढ़ रहा है, और इसकी शिनाख्त करने का एक ही तरीका है। ये रंग अच्छा लग रहा है। ये रंग इसके साथ खिलके तो आएगा ना। लड़कियों को कपड़ों का चाहे कुछ भी करना हो, लेकिन कपड़े हमेशा सही रंग में होने चाहिए। ऐसे वजह तो कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारे दोस्त होने का फर्ज हम जरूर निभाएंगे काले चोर। और हम जानते हैं तुम ना हमारे बिना कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। शहजादी, लगता है आपको बुजुर्गों की नसीहत पर एतबार नहीं है शहजादी। शायद इसीलिए आप इस तरह चोरी छुपे महल से निकल कर जा रही थी। हमें कोई जल्दी नहीं है शहजादी, आप आराम से सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। आपा, आप गलत समझ रही हैं। वो हम तो ये अपनी जंग की तैयारियों के लिए कर रहे थे ना। हम अक्सर यहाँ से ऊपर नीचे होते रहते हैं आपा। जवानी के जोश और जिंदगी में फर्क होता है शहजादी। इसीलिए आप हमसे झूठ बोलना बंद कर दीजिए। हम जानते हैं कि आप अलादीन के पीछे मसालों के बाजार जा रही थी। उस लड़के और आप में जमीन और आसमान का फर्क है शहजादी। जिस रास्ते पर आप चल रही हैं, उस पर सिवाय दर्द के और कुछ नहीं मिलेगा। अब अलादीन हमारा दोस्त है। एक दोस्त को क्या दर्द दे सकता है? अब हम अपने दोस्त की मदद कर रहे हैं बस। उसे उसकी जंग खुद लड़ने दीजिए शहजादी। अब आप भी तो अलादीन की मदद कर रही हैं ना, क्योंकि आपने भी उसमें कोई ऐसी खास बात तो देखी होगी, इसीलिए। हमारी और आपकी वजह में वो फर्क है जो बगदाद के तख्त और आवाम के बीच है। अब आपने हमें सिखाया है कि एक दोस्त को मुसीबत में कभी अकेला नहीं छोड़ के जाना चाहिए। दोस्त
बात दोस्ती से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी है शहजादी। हम आपको दोस्ती की इजाजत तो दे सकते हैं, मगर मोहब्बत की नहीं। अगर आप उस लड़के के पीछे गई तो हमें मजबूरन बेगम साहिबा को इत्तला देनी होगी। नहीं आपा, शहजादी, क्या बात है हुजूर। बेटी की तुम, ये किसने आवाज दी? जो भी है बहुत शातिर है, अगर होगा पकड़ा जाऊंगा। हम बिल्कुल सही थे। काला चोर हमसे हमारा नसीब छीनने आया है। पकड़ो इसे। कहाँ गायब हो गया ये? बेटे की तुम, ये लोग तो यहीं खड़े हो गए। अम्मी सही कहती है, ज्यादा मसाले सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। मैं मसाला बाजार क्या आया, ये दोनों का वक्त मुझे पीछे लग गए। चलो अहमद की गोदाम की तरफ जा रहा है और हम वो हैं जो तुझसे हमेशा 2 कदम आगे रहेंगे काले चोर। इससे पहले हम पहुंचेंगे। मना किया था तुझे, फिर भी शीर कोरमा खा लिया तूने। हाँ, अम्मी जलेबी की कसम, मैंने शीर कोरमा नहीं खाया। एक तो मेरी बात नहीं मानी, ऊपर से झूठ बोल रहा है। मैं तुझे और अलादीन को कभी मना करती हूँ क्या कुछ खाने के लिए? पर ये शीर कोरमा मैंने जरूरतमंदों के लिए बनाया था। अम्मी माना कि मेरा पेट दुनिया का सबसे बड़ा जरूरतमंद है, लेकिन मैं दूसरे जरूरतमंदों का हक नहीं मारता। मैंने शीर कोरमा नहीं खाया। कहीं ये बगुले का बच्चा तो शीर कोरमा नहीं कटा क्या? कटका हो या नहीं, बलि का बकरा तो आज गुल्लू ही बनेगा। आते बाते दही चटाके, जादू वाले जले पटाखे, जंग जीत कर आए सूरमा, गुल्लू के मुंह में शीर कोरमा। गुल्लू के बच्चे इधर आओ, जाओ। अपना सड़ा हुआ मुंह खोलो। गुलबदन, शीर कोरमा तूने खाया? मुझसे पूछे बिना क्यों खाया तूने? हाँ चाची जान, ये शीर कुरमा मेरे मुंह में कहां से आया? मैं नहीं जानता, पर था बड़ा लजीज। देख गुलबदन, झूठ मुझे ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। एक तो तेरी वजह से मैंने इस जीनू को इतना डांट दिया। कभी दोबारा मुझसे बिना पूछे मेरी रसोई में से कुछ खाया ना तो देखना। क्यों, मजा आया?
आदमी के भागने से घुंघरू की आवाज आ रही थी। खुदा का शुक्र है कि अब नहीं आ रही है। किस्मत अच्छी है। खुदा नहीं, हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं और हमारी किस्मत में हारना नहीं लिखा। मुझे बस मीर चचा का पता लगाना है और ये आदमी मेरे मंसूबे पर पानी फेरना चाहता था, लेकिन ये चाहे कुछ भी कर ले, मैं कमान से निकले मीर की मतलब तीर की तरह हूं, सीधा अपनी मंजिल पर जाकर रुकता है। तेरी कोई तरतीब आज काम नहीं आएगी। आज तू अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। अरे भाईजान, अपने गिराबान में झांकिए, मेरे गिराबान में क्यों झांक रहे हैं? एक बार, बस एक बार अपना चेहरा तो दिखा जा काले चोर। अरे नहीं नहीं, इसके चेहरे से हाथ हटाओ। हाथ हटा काले चोर। पिछली बार तूने मुझे चकमा दे दिया था, लेकिन इस बार तू नहीं बच पाएगा। मीर का सुराग सिर्फ इसी बाजार से मिल सकता है। मुझे आज मीर का पता लगाना ही है। इस तरह बुज़दिल भागा करते हैं। हिम्मत है तो बाहर निकल। चेहरा दिखा अपना। बेटे की दो, ये मेरा चेहरा देखने के लिए इतना बेताब क्यों है? ये कोई मामूली इंसान नहीं है अलादीन। इसके पास मुझे पकड़ने की जरूर कोई बड़ी वजह होगी। ये आवाज तो उसी आदमी के चलने की है, बहुत करीब आ चुका है। यही है अहमद भाई का गोदाम, जहां से मीर मसाले खरीदा करता था। उम्मीद है कि वो यहीं कहीं मिलेंगे।
अहमद भाईजान तो यही बैठा करते थे। लगता है दरवाजा काफी अरसे से बंद है।